अच्छा जी। तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट है या फिर शिफ्ट अर्थमेटिक राइट है। तो हमने शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर अभी क्या चीज़ डिस्कस की कि यहाँ पर जब हम शिफ्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या चीज़ यूज हो रही होगी, साइन बिट। साइन बिट इज इंसर्टेड फ्रॉम द लेफ्ट। साइन बिट क्या कर रही होती है यहाँ पर हम देखते हैं। एक मिनट, यहाँ लिख देते हैं शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, SAR का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहाँ है शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। ठीक है, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर भी ये वैल्यूज़ ले लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं वही वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 1 0 1 0 0 और 1 1। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन बिट क्या होती है। साइन बिट आपके पास कहाँ होती है, ये लेफ्ट वाली, MSB वाली। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा। सपोज मैं आपको, आपका अगर फाइनल एग्जाम होता है वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपको कैसे पता चलेगा जब ये एक वैल्यू है। ठीक है, ये तो बाइनरी वैल्यू है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जब ये, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ये 10 है। ठीक है, इसका बाइनरी क्या है, 10। या फिर इसका डेसिमल क्या है, 5 है। ठीक है, और इसका डेसिमल 10 है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसका 5 है, 10 है, जो भी है। अब अगर हम ये देखें, मैं आपसे पूछूं कि ये जो वैल्यू है, ये क्या, जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी, ये आप लोग कैसे बताएंगे। क्या चीज़ आपको इसके अंदर बता रही होगी कि ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। जी, ये नेगेटिव है। अच्छा, कैसे पता लगा फरजान, फर्स्ट बिट से। ठीक है, बिल्कुल सही, फरजान ने बिल्कुल सही बताया कि आपकी जो ये फर्स्ट बिट होती है, यानी कि MSB, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, जिसको हम साइन बिट भी कहते हैं। तो ये, अगर तो आपके पास 1 है, यानी कि 1 है, इसका ये मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू। अगर तो 0 है तो ये आपको बता रही कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू। ये साइन बिट ये डिसाइड करती है, ये MSB के ऊपर जो बिट है। ठीक है, कि अगर आपके पास क्या है, 1 है तो ये नेगेटिव है, प्लस है, पॉजिटिव कब है, जब ये 0। तो ये आपको इस तरह पता लगता है। तो अब हम शिफ्ट अर्थमेटिक राइट के अंदर क्या करेंगे कि हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पर रखें, ठीक है, और ये क्रिएट कर दें 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपको अगर यूज़र से ये इनपुट मिला है बाइनरी में, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आपने करना है शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट आपको क्या कहता है कि आपकी ये वाली जो बिट है, कौन सी, MSB, ये आपके पास साइन बिट का काम करती है। तो साइन बिट, क्योंकि जब आपको ये बता रही है कि ये आइदर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो आप इसको छेड़े ही नहीं। ठीक है, आप इसको लेफ्ट या राइट पर मूव करें ही नहीं। जब आप राइट का काम कर रहे हैं तो आपने देखा, जैसे आपने शिफ्ट अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किया था, तो आप राइट पे सारी बिट्स मूव की थी। तो जो यहाँ पर ये बिट है, इसको राइट पे मूव करना, आप इसको मूव करें ही नहीं। आप यहाँ पर क्या करें, जो साइन बिट है जो को बता रही कि ये 1 है, कि इसका मतलब नेगेटिव, अगर 0 होता तो पॉजिटिव है, आप इसको यहाँ पर कॉपी कर दें। यहाँ ये 1 यहाँ आ गई। ठीक है, बाकी जो बिट्स हैं, अब यहाँ पर क्या आएगी, क्योंकि ये शिफ्ट अर्थमेटिक राइट है, तो आपकी अब ये बिट जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ये कैसे होगी, ये 1 आ गई, बाकी ये अर्थमेटिक राइट होता रहेगा। ये 0 आ गई, ये 1 आ गई, ये 0, ये 0, 0, ये 1। ठीक है, और ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। अर्थमेटिक राइट का क्या मतलब है कि ये आपकी जो साइन बिट है, इसको आप छेड़ेंगे नहीं।
ये काउंट वन अगर इसका चलेगा, यानी कि काउंट वन। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ये वैल्यू है, ठीक है, और इसके काउंट टू के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो आपको पता होना चाहिए काउंट टू का क्या मतलब है। काउंट टू का मतलब है, या काउंट कोई भी काउंट गिवन है, या थ्री है या फोर है, तो उसके ऊपर आपकी ये बाइनरी है, इस पे ऐसे आर हम यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और काउंट की वैल्यू गिवन है आपके पास टू या फिर थ्री, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा। तो आप कॉपी पेंसिल लेके इसको कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है कि अर्थमेटिक राइट का मतलब है कि ये साइन बिट ऐसी रहेगी, बाकी तमाम शिफ्ट अर्थमेटिक राइट होती जाएंगी, ठीक है, और ये वाली पॉप हो जाएगी बाहर, ठीक है। तो काउंट वन है, तो अब इसको आप देखें तो ये क्या बनता है आपके पास, ये। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये प्रैक्टिकली वर्क कर रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं SAR, ठीक है, साइन अर्थमेटिक शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, वन पर चलाते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कैसी है हमारी वैल्यू, 101 0 डबल, ठीक है, 0 0 डबल, ये एक बाइनरी है और हमें इसका काउंट कितना रखना है, वन। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट करेंगे तो इससे ये बिट चेंज नहीं होगी। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ आपके पास ये जब कन्वर्ट करेगा आपके पास, तो अपने पास ये चीज़ सेव करके रखेगा, लेकिन यूज़र आउटपुट के ऊपर ये शिफ्ट अर्थमेटिक राइट वाला ही शिफ्ट राइट वाला ही काम करके दिखाएगा, ये देखें, ठीक है। इसने यहाँ से इसको पॉप कर दिया, बाकी तमाम ये थ्री जीरोज यहाँ पर आ गए और लास्ट में जीरो। तो ये आपको यहाँ पर तो ये शो कर रहा है, लेकिन अर्थ अपने इसके अपने पास मेमोरी में इसने ये चीज़ शो यहाँ पर चेक कर ली कि नेगेटिव है, तो इसकी ये साइन बिट अपने पास सेव कर लेगा। तो ये आपके पास क्या काम कर रहा होगा, अब आपने यहाँ पर वन रखा है SAR1, तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा, टू रखेंगे तो सेकेंड टाइम चल जाएगा, थ्री रखेंगे तो थर्ड टाइम चलेगा। अब ये आपने सिर्फ दिमाग में रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे पास ये इसकी काउंट की वैल्यू गिवन है फोर या फिर फाइव, और आपको ये एक बाइनरी वैल्यू गिवन है या कोई डेसिमल वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि ये हाँ डिस्प्ले तो वो करेगा, क्योंकि आपके पास वो कन्वर्ट तो इसको इसको कंसिडर इसी तरह करेगा कि यहाँ जैसे शिफ्ट लेफ्ट या शिफ्ट राइट चल रहा है, लेकिन अपने पास वो मेमोरी में स्टोर कर लेगा कि इसकी साइन बिट क्या है। साइन बिट से उसके बाद आपको पता लग सकता है कि आपकी आइदर ये वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब आप उसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये आइदर पॉजिटिव वैल्यू है या फिर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि आपके पास काउंट की कोई भी वैल्यू गिवन हो और बाइनरी गिवन हो, और इंस्ट्रक्शन आपके पास गिवन हो कि SHL आपने करना है या SAR करना है, तो आप उतनी दफ़ा काउंट चलाएंगे और उन वैल्यूज़ को परफॉर्म करके देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ तो हो गई, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट हमने देख लिया। शिफ्ट SAL हम कैसे काम कर रहे हैं, SHL की तरह ही बिल्कुल सेम एज SHL। अच्छा, अब यहाँ पर थर्ड ऑपरेशन है हमारे पास, ये तो हमने शिफ्ट के ऑपरेशन देख लिए कि जो एक एक वैल्यू को शिफ्ट करा रहे थे। अब हमारे पास रोटेट के ऑपरेशन आते हैं, रोटेट के, यानी कि रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट। तो ये ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये अभी हम देखते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर तो हम यहाँ पर कर दें ROL, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट, सही है, और यहाँ पर हम एक वैल्यू ले लेते हैं सपोज, ठीक है, और ये आ गई वन टू थ्री फोर फाइव फाइव सिक्स और सेवन, ठीक है, ये आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास रोटेट के अंदर क्या होता है, एक मिनट,
अच्छा, रोटेट में हमारे पास अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये वैल्यू है 0 1 0 1, ठीक है, और 0 0 1 1, अब यहाँ कोई भी वैल्यू आ सकती है, ये तो हम सैम्पल वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम जब इसके अंदर, जैसे हम यहाँ पर काउंटर 1 काउंटर 2 चला रहे थे, हम यहाँ पर गए कि हमारे पास ये काउंटर 1 के ऊपर क्या परफॉर्म होगा, क्या देते हैं काउंट 1, ठीक है, काउंट अगर हमारा 1 है, हमने एक दफ़ा चलाया इसको, ठीक है, रोटेट को, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ये क्रिएट हुआ 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ये चीज़ तो ठीक है कि ये आपकी जब जब आप लेफ़्ट करते हैं, जैसे शिफ्ट लेफ़्ट कर रहे थे तो क्या हो रहा था, लेफ़्ट की तरफ तमाम वैल्यू शिफ्ट करी, लेकिन जो एम एस बी थी यानी कि पहली वैल्यू थी, इसमें क्या हो रहा था कि ये आपकी यहाँ से माइनस हो रही थी। लेकिन रोटेट में ये काम नहीं होगा। रोटेट में क्या होगा कि ये यहाँ से रोटेट करके आपकी एल एस बी के अंदर आ जाएगी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। रोटेट का क्या मतलब है, शिफ्ट में सिर्फ शिफ्ट हो रही थी, रोटेट में क्या हो रहा है, एम एस बी यहाँ से रोटेट होके पूरी घूम के यहाँ आ जाएगी। अगर आप इसको देखें भी तो ये आपको क्या कह रहा है, रोटेट लेफ्ट। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी नहीं है, अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाली बिट यहाँ से रोटेट होगी और आपके पास घूमकर आ जाएगी यहाँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 आ जाएगा और बाकी तमाम बिट्स यहाँ पर 1, क्योंकि ये रोटेट वाला काम हो जाएगा। ये 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो रोटेट लेफ्ट पे क्या होगा कि तमाम लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएंगी और जो एम एस बी है ये रोटेट होके एल एस बी के अंदर आ जाएगी नेक्स्ट वाले में। ये काउंटर नंबर 1 के ऊपर परफॉर्म होगा, ठीक है। इसी का आप कहते हैं काउंटर नंबर 2। आप इसके अंदर काउंट रख दें 2। इसको हम पहले परफॉर्म करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। हम जाते हैं यहाँ कोड पे, ठीक है। अच्छा, और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू क्या थी हमारे पास, 01010011, ठीक है, 01010011 और ये एक बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। और हमने यहाँ क्या करना है, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट किया, ई एक्स हमने रख दिया 1, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये रोटेट हुई या नहीं। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू आ रही है और आपकी आउटपुट के अंदर अगर हम देखें ये वैल्यू है, ठीक है। ये अगर देखें तो 0 11 0 0 1 0 1, तो ये रोटेट लेफ्ट ने बिल्कुल परफॉर्म किया है। ये अगर आपने इनपुट में ये वैल्यू दिया तो इसने रोटेट लेफ्ट के अंदर, अगर हमने ये दी है डेस्टिनेशन और काउंट दिया है 1, तो उसने एक दफ़ा इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। इसी का आप काउंटर नंबर 2 चला दें। काउंटर 2 पे क्या होगा, यहाँ काउंटर 2 चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और, ठीक है, ये अच्छा। अब यहाँ पर काउंटर 2 में हमारे पास क्या हो रहा होगा, यही इसी की जो एम एस बी अब बनी थी 1, ये आपके पास इसकी एल एस बी बन जाएगी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर, कहाँ, काउंटर 2 में, ठीक है। ये थी 1 और बाकी तमाम रोटेट लेफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। 0, ये आ गया 0, ठीक है, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और ये आ गया 0। अब आप इसका
क्या करें, ये क्या है, 0 1 0 0 1 1 0 1। इसको अगर आप चेक कर लें कोड में, आप इसको रोटेट 1 की बजाय 2 कर दें, यानी कि काउंटर 2 है, तो आपके पास आउटपुट चेक करेंगे। ठीक है, आउटपुट देखते हैं। इसको कर दिया 1। ठीक है, 1 0 1 1 0। ठीक है, तो ये काउंट नंबर 2 पे आपके पास क्या होगा, अगर आप इसका काउंट 2 रखते हैं और वैल्यू है ये आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, जब काउंटर यहाँ पर ये 0 आ गया, ठीक है, तो एक मिनट, इसने हमें कैसे दिखा रहा है ये, हाँ, यहाँ पर जब रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पे क्या हो रहा है कि ये इसको एज अ कैरी कंसिडर कर रहे हैं। हमने तो इसको रोटेट करके दिखा दिया ना यहाँ पे, ये इसको एज अ कैरी कंसिडर कर रहे हैं। और कैरी कहाँ आ रही है, ये देखें, यहाँ ये अभी 4 बिट्स, ये आ गई 4 बिट्स, ठीक है, और ये आखिरी आपके पास एक कैरी की तरह आ गई। यहाँ पे ये रोटेट हमें शो कर रहा है, लेकिन ये क्योंकि 1 है वैल्यू, इसने इसको एज अ कैरी यहाँ पर हमें शो कर दिया। ठीक है, और बाकी तमाम बिट्स आपके पास वैसी ही आ रही है। ठीक है, 0 1 0 1 0 0 और इसको इसने एज अ कैरी कंसिडर कर लिया। तो अभी हम कैरी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आपने ये किया रोटेट, ROL, यानी कि रोटेट लेफ्ट, उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर इस MSB को रोटेट कर रहे थे, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट, अगर आप यहाँ से LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, इसको रोटेट कर दें, ठीक है, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रोटेट कर दें, तो क्या होगा, ये वैल्यू वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और यहाँ आ जाएगी, और ये तमाम इस तरीके से रोटेट राइट होती चली जाएंगी। मेरे ख्याल से ये वाली रोटेट राइट आपको करके दिखाने की नीड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि क्या चीज़ आ रही थी, कैरी। कैरी का मतलब है हमारे पास एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इसको हमने रन किया, एक मिनट, तो यहाँ पर एक कैरी यानी कि एक एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है। तो कैरी का हम क्या करेंगे, कैरी के अंदर हम अ, एक ऑपरेशन है हमारे पास, यहाँ पर देखें, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी लेफ्ट और रोटेट कैरी राइट। तो रोटेट कैरी लेफ्ट और रोटेट कैरी राइट क्या कर रहा होगा, ये हमारी जो कैरी बिट आई है उसको या तो रोटेट कर रहा होगा लेफ्ट पे या फिर राइट पे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होगा। इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको, अच्छा, ये रोटेट लेफ्ट के बाद मेरे ख्याल से रोटेट राइट की तो आप लोगों को नीड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। अब हम यहाँ पर करते हैं रोटेट कैरी राइट। ठीक है, RCR अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये क्या है, रोटेट कैरी राइट। यहाँ पर क्या होगा कि अब हमने यही वैल्यू ले ली, ठीक है, और यहाँ कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर 8 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब सपोज ये वैल्यूज आ रही हैं 1 0 0, 1 0 0 1, ठीक है, और 0 1 1 और 0। ठीक है, और हमारे पास एक कैरी बिट भी आ रही है, जैसे हमारे पास अभी आउटपुट में हमने देखा कैरी आ रही थी,
वैसे हमारे पास यहाँ पर एक कैरी भी आ रही है। ठीक है, कैरी में क्या आ रहा है हमारे पास, सपोज सपोज कर लें कैरी में आ रहा है हमारे पास 0। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं कि 0 आ रहा है, तो फिर अब हमारे पास क्या होगा, अब हम जब इसका अंदर क्या करेंगे, इसमें भी हमें काउंट डिफाइन करना हो, तो इसका हम काउंट 1 देंगे। फर्स्ट काउंट के ऊपर क्या होगा आपकी, यहाँ पर एक मिनट, ये आ गया। ठीक है, अब ये कैरी साथ चल रही है, तो यहाँ क्या होगा, 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये जो कैरी है, कि इसकी जो कैरी है, मतलब कि इस वाली बिट की, इस 8 बिट्स के बाद जो हमारे पास एक कैरी आई है रोटेट करने से, तो वो कैरी को क्या किया जाएगा, कैरी राइट है, तो इस कैरी को राइट पर मूव कर देंगे, यानी कि राइट हैंड पे, तो इसको हम यहाँ से यहाँ राइट पे मूव कर देंगे 0। ठीक है, और बाकी ये तमाम शिफ्ट होती रहेंगी राइट पे। ठीक है, ये आ गई 0, ये आ गई 1, ये आ गई हमारे पास 0, ये आ गई 1, ये आ गई 1, और ये जो 0 थी, अच्छा अब ये जो लास्ट इसकी 0 आएगी, ये 0 क्या कहलाती है हमारे पास, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से रोटेट होगी, क्योंकि ये रोटेट कैरी राइट है ना, तो ये रोटेट कैरी राइट में क्या होगा कि यहाँ से इसकी एल एस बी उठकर इसकी कैरी बन जाएगी। ठीक है, जब ये इसकी कैरी बन जाएगी तो यहाँ पर 0 था, यहाँ क्या आ गया 0। आप जब इसका आउटपुट देखेंगे तो वो सिमिलर बिल्कुल इसी तरीके का आएगा। अब ये आपने काउंट 1 के ऊपर चलाया, काउंट 2 पे आप चलाएंगे इसको, तो क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन क्या है, आर सी आर, रोटेट कैरी राइट। ठीक है, इसमें भी यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इस पूरी लैब के अंदर सिर्फ थियोरेटिकल आपको ये चीज़ समझाई गई है, और सिर्फ एक एक लाइन के इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन की बैक पे क्या हो रहा है वो सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि बहुत लॉजिकल लॉन्ग कोड्स नहीं है। ठीक है, तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही आपकी सिर्फ यही हैं कि जिसके अंदर आपके इस पूरी लैब के अंदर ये एक तो बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, एंड और एक्सॉर नॉट टेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा ये शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, एस ए एल एस ए आर। ठीक है, और शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, रोटेट के तमाम इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी और वैसे भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी एक कैरी के लिए ऑप्शन होगा, और ये जब इसका काउंट 2 चलेगा तो काउंट 2 के ऊपर क्या होगा, ये यहाँ पर जो कैरी आई थी ये यहाँ मूव कर जाएगी 0। ठीक है, ये शिफ्ट होते रहेंगे 0 1 0 0 1 0। ठीक है, 1, और यहाँ पर क्या है, ये वाला 1 इसके लिए एज अ कैरी आ जाएगा। ठीक है, ये कैरी आएगा तो यहाँ पर जब आप इसको इसका प्रोग्राम इसको रन करके देखेंगे, आर सी आर का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जिस तरीके से आपने अभी ये देखा कि आर सी आर परफॉर्म हो रहा है, कि जिसमें रोटेट कैरी राइट हो रही है। ठीक है, तो रोटेट कैरी राइट जैसे है वैसे ही रोटेट कैरी लेफ्ट भी है। रोटेट कैरी लेफ्ट में क्या है कि आपके पास अगर यहाँ पर हम देखें तो जो फर्स्ट उसमें कैरी आ रही होगी, ठीक है, उस कैरी में क्या होगा कि यहाँ से क्या हो रहा था, सेकंड वाले की कैरी कौन सी बन रही थी हमारे पास, यहाँ की जो एम एस बी थी, एल एस बी थी। ठीक है, ये 0 इसके लिए कैरी। लेकिन यहाँ जब आप रोटेट कैरी लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट पे आपकी जाएगी कैरी, यानी कि ये वाली जो इसकी एम एस बी है ये इसके लिए एज अ कैरी काउंट करेगी। ये शिफ्ट पर लेफ्ट पर होते रहेंगे, और फिर आखिर में जाके क्या होगा, यहाँ पर जो इसकी कैरी थी ये इसकी एल एस बी बन जाएगी। ठीक है, इसको करके दिखा देता हूँ मैं।
इंस्ट्रक्शन जब आपके पास रोटेट कैरी लेफ्ट या राइट आप लोग जब भी यूज़ कर रहे होंगे आगे जाके, आपको पता होना चाहिए कि इसके बैक पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये किया, अब आपने कहा कि ये मेरे पास आ गया इंस्ट्रक्शन, क्या काउंटर वन, इसका हम रन करते हैं। काउंटर वन में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 और 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, अगर हमने वैल्यू ली हुई है, इसकी कैरी है 1 और ये है 00 1 00, ठीक है। इसी वैल्यू को हम ले लेते हैं जो ऊपर थी, और ये क्या है, ये वाली को 1 0 और 1। अब हम अगर रोटेट कैरी राइट, इसी के ऊपर रोटेट कैरी राइट लगा दें, इसी वैल्यू के ऊपर जो हम लेफ्ट जिसके ऊपर कर रहे थे ऊपर, तो क्या होगा, हमारे पास इसकी ये वैल्यू उठकर इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैरी उठकर लेफ्ट पर चली जाएगी यहाँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से ये लेफ्ट पर रोटेट होना शुरू हो जाएगा, 1 0 1 0 वो 0 1 और 0, और इसकी जो MSB है वो इसकी कैरी बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास ऑपरेशन कर परफॉर्म होगा जब आप RCR यानी कि रोटेट कैरी राइट देंगे, ठीक है, और आगे उसकी कोई भी डेस्टिनेशन दे देंगे जो कि ये जैसे बाइनरी नंबर है 8 बिट का है, ठीक है, और उसके साथ उसके आगे उसकी काउंट दे देंगे, ठीक है। तो ये ऑपरेशन इसमें परफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद हमारे पास, इसका मतलब भी आप लोगों को समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इसके बाद शिफ्ट, हमने शिफ्ट लेफ्ट देख लिया, शिफ्ट राइट दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, SHLD और SHRD, ये क्या है, ये भी शिफ्ट के ही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे कि डेस्टिनेशन और काउंट हमारे पास गिवन था, ठीक है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगा क्योंकि ये डबल प्रिसिशन है, ठीक है, डबल प्रिसिशन शिफ्ट है, और ये भी 1362 बिट्स और तमाम ऑपरेटर्स पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, आप डेस्टिनेशन के साथ साथ सोर्स भी डिफाइन करेंगे, डेस्टिनेशन, सोर्स और काउंट। यहाँ पर तो हम सिर्फ डेस्टिनेशन और काउंट दे रहे थे ना, अब यहाँ आप डेस्टिनेशन, सोर्स और काउंट यानी कि SHLD, ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, और शिफ्ट राइट, और इसके अंदर डेस्टिनेशन भी है और आपके पास सोर्स भी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हो रहा है, वही चीज़ हो रही है जो अभी हमने देखी यहाँ पर कि हमारे पास एंड के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला काम हो रहा होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला ये हमने देखा था, ये मल्टीप्लिकेशन वाला यानी 0 0 इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 1 0 और 1 1 1। तो यही चीज़ आपको यहाँ बताई हुई है कि ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या होता है। इस तरीके से अगर आप SHL का इंस्ट्रक्शन शिफ्ट लेफ्ट का करें और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज़ किया हुआ है, तो ये बताया हुआ है कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। बाकी आपको ये बताया हुआ है कि कन्वर्टिंग अ नंबर टू ASCII हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, अगर आपने किसी भी नंबर को ASCII या हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक आपको प्रॉपर कोड गिवन है। इसको आप लोग चाहें तो इसको रन करके आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से हेक्साडेसिमल में आपके पास कन्वर्जन होती है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो आपके पास ये क्या गिवन है, ये जो हमने इंस्ट्रक्शन अभी यूज़ की, रोटेट अपर 4 बिट्स टू EX यानी कि रोटेट लेफ्ट ROL, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोग कन्वर्ट करके देख लीजिएगा किस तरह काम कर रही है। फिर कन्वर्ट टू बाइनरी प्रोसीजर, ये एक एग्जांपल है। इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किस तरह होती है ये आपको पता है, आप लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि मल में क्या होता है, आई मल में क्या होता है, और डिवीजन में और आई डिवीजन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा जी, डिव और आई डिव, इसको सारा आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आपके पास ये AX जो है वो DX और AX में ब्रेक होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह, असल आपके पास जो इस लैब के अंदर समझने वाले टॉपिक्स थे ना, वो यही थे। कौन से, कि आपके पास, और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, वो यही है कि बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, एंड और
एक्स और नॉट टेस्ट, ठीक है, ये हमने अच्छी तरीके से इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ लिया है कि ये किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास शिफ्ट और रोटेट के इंस्ट्रक्शंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, कि इसमें कैरी किस तरह मूव कर रही है और कैरी किस तरह नहीं कर रही, शिफ्ट लेफ्ट में क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जीरो कहाँ से इंसर्ट होता है, शिफ्ट राइट में कहाँ से होता है, तो आप ये दोबारा से भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पे शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट में क्या होता है और अर्थमेटिक राइट में क्या है, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट। तो यही तमाम इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो असल आपके लिए लैब के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर आपके पास जो टास्क गिवन है ना, ये आप लोग अभी छोड़ दें। टास्क के अंदर मैं अभी आप लोगों को आज ही की डेट के अंदर एक टास्क असाइन कर दूंगा, ठीक है। ये काफ़ी मुश्किल टास्क हैं, आप लोग से होंगे नहीं। मैं आप लोगों को एक दो इजी टास्क दे दूंगा इस लैब से रिलेटेड, तो वो आप लोग करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये लैब मैं आप लोगों की अपलोड कर देता हूँ। इसके अलावा जो टास्क है ना, वो मैं आप लोगों को अलग से दे दूंगा, ठीक है। और उसका मैं टाइम भी आप लोगों को एक दिन एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो वो आप लोगों का परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये है कि आप लोगों की असल टॉपिक्स यही वाले थे, इनको आप लोग देख लें, रिवीजन कर लें, बिटवाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस और शिफ्ट एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। असल इंपॉर्टेंट यही टॉपिक्स थे। बाकी ये है कि आपकी नीचे और भी एग्जांपल्स हैं कि उनकी क्या नाम है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, तो वो आप लोग देखना चाह रहे हैं तो आप उनकी एग्जांपल्स को देख लें कि हेक्साडेसिमल के अंदर आप कन्वर्जन किस तरह करते हैं रोटेट के थ्रू, और आप एस की कोड किस तरह जनरेट करते हैं, वो आप एग्जांपल्स वगैरह देखना चाह रहे हैं तो देख लें। बाकी ये है कि आप आज की लैब को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। टास्क में आप लोगों के आज ही थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज की लैब को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट लैब के अंदर कवर करेंगे। बाकी जिनकी अटेंडेंस हो गई थी फर्स्ट सेशन के अंदर वो रहने दें, और जो कोई अगर लेट आया था या जिसकी लेट अटेंडेंस नहीं हुई थी, वो अपना आईडी और नेम चैट के अंदर लिख दे। दो दो दफ़ा कोई भी नहीं लिखेगा, दो दफ़ा लिखेगा ना तो एब्सेंट मार्क हो जाएगी, ठीक है। बस एक दफ़ा अगर आपने कभी भी लिख दिया है चैट के अंदर, तो बस वो हमारे पास सेव हो जाता है और उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ठीक है। जिस किसी की फर्स्ट सेशन में अटेंडेंस मार्क हो गई थी वो रहने दें, उनको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक है। बाकी ये है कि अब आपकी जो है लैब हम वाइंड अप करेंगे। अगर आप लोग लीव करना चाहते हैं तो आप लोग लीव कर सकते हैं, जिसको कोई क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं।